सॉलिड्स में खामियों का विषय बहुत ही दिलचस्प है। जब हम किसी ठोस पदार्थ के बारे में सोचते हैं, तो हमें उसकी मजबूती और स्थिरता का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खामियां ही हैं जो सॉलिड्स के गुणों को प्रभावित करती हैं? सॉलिड्स में खामियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं: बुनियादी खामियां और संरचनात्मक खामियां। बुनियादी खामियां जैसे कि बिंदु खामियां, जहां एक या दो परमाणु गायब होते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल खामियां, जहां अतिरिक्त परमाणु मौजूद होते हैं। ये खामियां किसी ठोस के क्रिस्टल संरचना में बदलाव ला सकती हैं, जिससे उसकी भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं संरचनात्मक खामियों की, जैसे कि डिसलोकेशन, जो कि क्रिस्टल ग्रिड में एक प्रकार की विकृति है। ये विकृतियां सॉलिड्स की ताकत को कम कर सकती हैं, लेकिन साथ ही ये प्लास्टिसिटी को भी बढ़ा सकती हैं। इसका मतलब है कि जब हम किसी धातु को मोड़ते हैं, तो ये डिसलोकेशन उसकी लचीलापन को बढ़ा सकती है। एक और महत्वपूर्ण खामी है ग्रेन बाउंड्री। जब क्रिस्टल के छोटे छोटे दाने आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच में एक सीमा बनती है। ये ग्रेन बाउंड्री सॉलिड्स की ताकत को प्रभावित करती है। अगर ग्रेन बाउंड्री मजबूत है, तो सॉलिड अधिक मजबूत होता है, लेकिन अगर ये कमजोर है, तो सॉलिड आसानी से टूट सकता है। अब सोचिए, जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, तो उसकी खामियां कैसे बदलती हैं। तापमान बढ़ने पर परमाणु अधिक गतिशील हो जाते हैं, जिससे खामियों की संख्या बढ़ सकती है। यह प्रक्रिया ठोस के गुणों को भी बदल देती है। सॉलिड्स में खामियों का अध्ययन न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उद्योगों में भी उपयोगी है, जैसे कि निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामग्री विज्ञान में। सही खामियों का प्रबंधन करके हम बेहतर और अधिक टिकाऊ सामग्री बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी ठोस पदार्थ को देखें, तो याद रखें कि उसकी ताकत और कमजोरी दोनों ही इन खामियों पर निर्भर करती हैं। ये खामियां न केवल विज्ञान का एक हिस्सा हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।